गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जसविंदर सिंह। बेटा आमतौर पे हमने एक वर्ड सुना है एवरेज। डेली बेसिस पे हम मार्क्स की एवरेज निकालते हैं। अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें एवरेज वर्ड काफी यूज होता है। जैसे बैट्समैन की एवरेज कई बार देखते हैं कितनी है, बॉलर की स्पीड की एवरेज देखी जाती है, या और कई तरह से हम अलग अलग हिस्सों में एवरेजेस निकालते हैं। तो बेटा ये एवरेज जो है उसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमारा पहला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। सो एवरेज निकालना, एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू हमारी आ जाती है, एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ वैल्यूज को। ठीक है, सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ वैल्यूज को। सो एवरेज में हमारे तीन बेसिक कंसेप्ट हैं। एक है अर्थमेटिक मीन, एक है मीडियन और एक है मोड। ये तीनों एवरेजेस ही हैं। इनको मिला के हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें हम पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो है अर्थमेटिक मीन का। तो बेटा अर्थमेटिक मीन क्या है? सो अर्थमेटिक मीन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज। कि हमारे पास वेरिएबल है एक्स, चाहे वो आपके मार्क्स हो सकते हैं, चाहे नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास एक्स वेरिएबल गिवन है, उसका हमने टोटल कर लेना है, समेशन कर लेना है, और फिर क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देना है जितनी वो वैल्यूज हैं। तो बेटा ये देखो एक्स बार लिखा है। ये एक्स बार क्या है? ये साइन है अर्थमेटिक मीन का। एक्स बार किसका साइन है? अर्थमेटिक मीन का। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये है इसका फॉर्मूला। समेशन एक्स मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज, और एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज। सो बेटा अर्थमेटिक मीन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें अलग अलग तरह की सीरीज आएंगी। जैसे आपके सिलेबस में तीन तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इन सीरीज में फर्क कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। तो हमारे पास ये x की वैल्यू, x वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। जैसे ये x की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 और 10। ये यहां पर मार्क्स लिखे हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिखे हो सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये हमारा वेरिएबल है। साथ में चाहे सीरियल नंबर लिखा हो, रोल नंबर लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, तो इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। हमें x की वैल्यूज को देखना है और यही हमारे सम को सॉल्व करेंगे इसी से। अब इसमें एक और चीज है, ये जैसे ये x की वैल्यू में 2 है, इसका मतलब है कि रोल नंबर या सीरियल नंबर 1 के 2 नंबर हैं, सीरियल नंबर 2 के 4 नंबर हैं, सीरियल नंबर 3 के 6 नंबर हैं, सीरियल नंबर 4 के 8 और 5 के 10। जब हमने अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व करना है तो हमें समेशन x चाहिए, वो इसका टोटल करके आ जाएगा, और हमें n भी चाहिए। अब ये n कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5 रकमे हैं, तो ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह से अब देखो डिस्क्रीट सीरीज, इसमें क्या है? 2 वैल्यूज हैं। एक तो हमारे पास x वेरिएबल गिवन है, जैसे इसमें भी था 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये जो x वेरिएबल है साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसमें क्या है? 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 2 हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 4 हैं, 1 बच्चा ऐसा जिनके नंबर 6, 2 के 8, 2 के 10। और इसमें n कैसे निकालना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो तो हमारा n आ जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो n के लिए हम उसका टोटल करेंगे। अगर जैसे इंडिविजुअल सीरीज में गिवन नहीं है तो हमें वैल्यूज काउंट कर लेने हैं, जितनी वैल्यू है उतना हमारा n आ जाएगा। इसी तरह से बेटा बात करते हैं तीसरी सीरीज हमारी कंटिन्यूअस सीरीज में। इसमें देखो 2 वैल्यूज है, ये एक साइड पे, दूसरी साइड पे। इस वाली साइड की वैल्यूज को बोलते हैं लोअर वैल्यू, और इधर की वैल्यू को बोलते हैं अपर वैल्यू। ये है पहली वाली रो L1, लोअर वैल्यू 1, अपर वैल्यू 1, लोअर वैल्यू 2, अपर वैल्यू 2, लोअर वैल्यू 3, अपर वैल्यू 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसका हमने टोटल कर देना है, तो ये हमारा n आ जाएगा 10। तो ये 3 तरह की सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ये सारी की सारी सीरीज जो है हमारी मीन में भी है, मीडियन में भी है, मोड में भी है। मोरओवर स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे लेसन्स में हमारी ये 3 तरह की सीरीज आती हैं। हाँ जी बेटा जी। तो अर्थमेटिक मीन में जैसे मैंने अभी बताया आपको 3 तरह की सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। सो अब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं।
सो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन होगी उसको सॉल्व करने के भी तीन हमारे पास मेथड रहते हैं। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, जो फर्स्ट मेथड है। इसमें जैसा देख रहे हैं आप, x की वैल्यूज हैं 4, 2, 6, 8 और 10। हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को टोटल कर लेना है। इसको बोलते हैं समेशन, और ये किसका समेशन है, x का। तो 4 जमा 2 जमा 6 जमा 10 जमा 8, ये हो गए हमारे पास 30। तो x बार फॉर्मूला हमारा रहेगा समेशन x ओवर n। x बार साइन है अरिथमेटिक मीन का, समेशन x हमने इससे टोटल करके कर लिया, n जो है वो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास n आ गया 5। सो ये आ गया 30 ओवर 5। तो आपस में कट गया, तो x बार मतलब मीन की आंसर कितना आ गया, 6। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड। सो इसी तरह से हमारा सेकंड मेथड है शॉर्ट कट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में भी हम यही वैल्यू डाल देते हैं। x की हमारे पास वैल्यू रहेगी 4, 2, 6, 10 और 8। करना क्या है इसमें, शॉर्टकट मेथड में हमने क्या करना है कि न्यूमेरिकल देखना है कि न्यूमेरिकली मिडिल वैल्यू जो है हमारी कौन सी बनती है। जैसे हमारे पास है 4, 2, 6, 10 और 8। सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 10 है। और इसके मिडल में कौन सी वैल्यू होगी, 2 और 10 के बीच हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हम उसमें से 6 ले लेते हैं। ये हो गया हमारा अज्यूम भी, ठीक है। इसको हमने कर देना अज्यूम, ठीक है। 6 को कर लिया हमने अज्यूम, और हमारे पास अब कॉलम बनेगा dx का, डेविएशन फ्रॉम x। कैसे बनेगा, x की रकमों में से a माइनस करते जाना है। ये याद रखो, x माइनस a करना है कि x की वैल्यूज में से a माइनस करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, a में से x माइनस कर देते हैं, जो गलत होता है हमारे पास। तो 4 में से 6 माइनस किए तो कितना हमारे पास आया, 4 छोटी वैल्यू है, 6 बड़ी है, तो माइनस का 2 आ गया। फिर 2 में से 6 माइनस किए, हमारे पास कितना आया, -4। फिर 6 में से 6 0। फिर 10 में से 6 माइनस करने, कितना आएगा, 4। और फिर 8 में से 6 कितना आएगा, 2। याद रखना x माइनस a है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो माइनस और प्लस के साइन गलत हो जाएंगे और फिर हमारा आंसर भी गलत होगा। तब हमारे पास dx की वैल्यू आ गई, इनको प्लस किया और इनको प्लस किया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, देखो बेटा, 2 और 4 6 माइनस के और 6 प्लस के, हमारा समेशन dx कितना आ गया, 0। अब इसमें फॉर्मूला हमारा रहेगा a प्लस समेशन dx ओवर n। तो अज्यूमिंग हमने लिया था, कितना था, 6। समेशन dx कितना आ गया, 0। n की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो 0 को 5 से डिवाइड किया, 0 रह गया, और हमारा x बार का आंसर आ गया 6। सो बेटा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी x की वैल्यू है 4, 2, 6, 10 और 8। तो बेटा जिस तरह हमने शॉर्टकट मेथड में dx का कॉलम बनाया था, इस मेथड में भी सेम वैसे ही कॉलम बनेगा dx का। कैसे बनेगा, अज्यूमिंग कर लेना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये देखो, 2 वैल्यूज 2 और 10 में मिडिल वैल्यू 6 है। अब ये 6 चाहे यहां लिखा हो, चाहे यहां लिखा हो, चाहे यहां लिखा हो, लेना हमने 6 को है अज्यूमिंग, ठीक है। तो अब हम dx का कॉलम क्रिएट कर देंगे, जैसे हमने अभी सीखा x माइनस a करके। सो x की वैल्यू में से a माइनस करते जाओ। 4 में से 6 माइनस किया, माइनस का 2 आ गया। 2 में से 6 माइनस किया, माइनस का 4 आ गया। 6 में से 6 किया, 0 आ गया। 10 में से 6 किया, 4 आ गया। 8 में से 6 किया, 2 आ गया। तो dx का कॉलम बनने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड में हम एक और कॉलम बनाते हैं। अब इससे पहले मैं ये बता दूं कि स्टेप डेविएशन मेथड हर जगह नहीं लगता है। ये सम को थोड़ा इजी कर देता है ये मेथड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन हर जगह नहीं लगता। जब ये dx की सारी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल हो, किसी एक टेबल से डिविजिबल हो, तभी ये मेथड लगेगा। अब जैसे इस सम में देखो, तो ये सारी की सारी वैल्यूज 2 के टेबल से डिविजिबल हैं।
अब ये मेथड लग सकता है। अगर यहाँ 3 होता या यहाँ 5 होता तो फिर ये सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होनी थी, तब ये मेथड हमारा अप्लाई नहीं होना था। अब हमारा कॉलम बनेगा डी डैश एक्स का। वो कैसे बनेगा? dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। अब ये सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो इन सभी को 2 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा माइनस का 1, 2 से डिवाइड करके इसको 2 से डिवाइड किया, माइनस का 2, 0, इसका 2 और इसका 1। अब बेटा टोटल करो, ये बनेगा समेशन डी डैश एक्स। तो 3 प्लस की 3 माइनस की, आंसर फिर 0। तो अब हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला रहेगा a प्लस समेशन डी डैश एक्स ओवर n इंटू सी। अज्यूमिंग कितना है हमारा? 6 प्लस समेशन डी डैश एक्स 0, n है 5 मल्टीप्लाई बाय कॉमन वैल्यू जिसे डिवाइड किया था वो हो गया हमारा 2। 2 को 0 से गुना किया, 5 से डिवाइड किया, आंसर 0 रहेगा और ये हमारा 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो मेथड आप चाहे डायरेक्ट लगाओ, चाहे शॉर्टकट लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन लगाओ, आंसर आपका हर बार सेम रहेगा। आपकी अगर तो गिवन होगा कि हाँ जी डायरेक्ट मेथड से करना है या शॉर्टकट से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है तो वैसे ही करना है। अगर गिवन नहीं है तो जो आपको इन तीनों मेथड में से इजी लगता है, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे शॉर्टकट हो, चाहे स्टेप डेविएशन हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सो बेटा इंडिविजुअल सीरीज के बाद हमारे पास दूसरी सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज। तो उसके बारे में आपको बता चुका हूं। आपके पास 2 वैल्यूज गिवन होंगी x और f की, ठीक है। तो इसमें यू नो दैट के फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या निकलता है? n। तो पहला मेथड इसका कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। सो उसके लिए हमने क्या करना है? बड़ा सिंपल है, x और f को मल्टीप्लाई करके fx का कॉलम क्रिएट कर लेना है। सो 2 को 2 से गुना के कितने आगे? 4, 3 को 4 से 12, फिर 6, फिर 16 और फिर 20 और इसका टोटल कर लो, ये बनेगा समेशन fx। ये कितना आ गया? 58। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास n आ गया और ये fx का टोटल समेशन fx बन गया। मेथड में अब हम क्या करेंगे? x बार की वैल्यू, x बार साइन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन fx ओवर n। तो ये 58 डिवाइडेड बाय 10, तो x बार की वैल्यू कितनी आ गई? 5.8 आ गया हमारा आंसर। किसका? डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन का मेथड कौन सा है? डायरेक्ट। तो इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो मेथड रहता है वो है शॉर्ट कट मेथड। तो इसमें भी हमारे पास सेम वैल्यू ले लेते हैं x की, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। साथ में फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 2 और 2। तो जैसे हमने किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देना हमने, वो हमारा n आ जाएगा 10। सो फिर शॉर्टकट मेथड है तो हम अज्यूमिंग से करते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में किया था। कॉलम बनेगा dx का। कैसे बनेगा? x माइनस a। अब a का वही पैटर्न, 2 वैल्यू देखो, 2 सबसे छोटी है, 10 सबसे बड़ी है, मिडिल वैल्यू 6 आ गई, तो ये 6 को हमने ले लिया अज्यूमिंग। अब 6 चाहे ऊपर लिखा हो चाहे यहां लिखा हो, उसकी जगह कोई भी हो, लेकिन हमने अज्यूमिंग 6 को ही लेना। अब क्या करना है? x माइनस ए, 2 में से 6 माइनस के कितने आगे? माइनस के 4, 4 में से 6 माइनस के 2, 6 में से 6 0, 8 में से 6 2 और 10 में से 6 4। अब क्या करना है? अब जैसे इसमें हमने x और f को मल्टीप्लाई किया था, अब dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम बनेगा f dx का। 4 को 2 से गुणा किया, माइनस का 8, 6, 0, 4 और 8। इसका प्लस करो, इसको प्लस करो, आपस में माइनस कर दो, तो हमारे पास आ गया -2। ये क्या आया? समेशन f dx। अब शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला रहेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f dx ओवर n। अज्यूमिंग कितना हमारा? 6।
समेशन एफ डी एक्स कितना आ गया, माइनस का 2, एन कितना है 10, ये कितना आ गया 6 माइनस 0.2, 5.8 एक्स बार का हमारे पास आ गया आंसर। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड है। अब तीसरा मेथड हमारे पास क्या रहता है, स्टेप डेविएशन मेथड। और जैसे मैंने बताया ये हर बार अप्लाई नहीं होता है। x की वैल्यू हमारे पास रहेगी सेम वही 2, 4, 6, 8 और 10। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 2 और 2। अब सेम उसी तरह से n अगर बनाना है तो क्या करेंगे, टोटल कर देंगे फ्रीक्वेंसी का, फिर अज्यूमिंग ले लेंगे मिडिल वैल्यू 6 और कॉलम बन जाएगा dx का जैसे शॉर्टकट में बना x माइनस a करके, और फिर 2 में से 6 माइनस करो, माइनस के 4, 4 में से 6 करो, माइनस के 2, 0, 2 और 4। अब dx के कॉलम में देखना है कि अगर ये सारी की सारी वैल्यू किसी एक वैल्यू से डिविजिबल होंगी तभी ये मेथड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइड करके कॉलम बनाएंगे d डैश x का, कैसे, dx डिवाइड बाय कॉमन वैल्यू। तो ये सारी की सारी 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड करके आएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब ये d डैश x को f से मल्टीप्लाई करो, कॉलम बनेगा f d डैश x का। -2 को 2 से गुना किया, माइनस के 4, -3 को 1 से गुना किया, माइनस का 3, 0 को 1 से गुना किया 0, 1 को 2 से किया 2 और 2 को 2 से किया 4, और ये आ जाएगा -1। क्या आया, समेशन एफ डी डैश एक्स। अब मीन का फॉर्मूला इसमें रहेगा a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स ओवर n इंटू सी, सी मीन्स कॉमन वैल्यू, ठीक है। सो अज्यूमिंग कितना रहा हमारा 6, ये आ गया माइनस का 1 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय कॉमन वैल्यू 2। सो 2 को 1 से गुना किया 6 जमा माइनस का 2 ओवर 10, तो ये आ गया 6 माइनस का 0.2, 5.8 मीन का आ गया हमारा आंसर। तो चाहे फिर वही बात, डायरेक्ट मेथड लगाओ, शॉर्टकट लगाओ, स्टेप डेविएशन लगाओ, आंसर हर बार आपका सेम ही आएगा। मेथड आपकी चॉइस है, कोई भी लगा सकते हो। अगर सिंपल वैल्यू है तो डायरेक्ट लगा लो, शॉर्टकट लगा लो। अगर थोड़ी मल्टीप्लिकेशन वगैरह या बड़ी वैल्यूज हैं तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड ठीक रहता है। अब हम अगले एपिसोड में करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। हमने 2 सीरीज कर ली, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, और फिर हम करेंगे अगले एपिसोड में कंटिन्यूअस सीरीज।